आदर्श कला रचनात्मक संगठन के इस प्रांगण में हम मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन मास्टर जय किशन जी, जिन्होंने इस रामलीला की नींव रखी थी। 25वां वर्ष ये मना रहे हैं और 25 साल किसी भी रामलीला को पूरे तरीके से निभाना बहुत आसान नहीं होता है, बहुत लंबा सफ़र होता है। सिल्वर जुबली बना रहे हैं सर आप, और हम देख पा रहे हैं कि जो ऑडियंस है पूरा सहयोग देती है, बहुत प्यार देती है आप लोगों को। 25 साल का सफ़र कैसा रहा आपका? 25 साल का जो सफ़र है बहुत एक सुनहरा काल रहा है। और शुरू में ये सेक्शन छोटा सा था, ये वीरेंद्र गोयल के नेतृत्व में ये संगठन बना था। फिर जो लोग हमारे साथ जुड़ते गए, एक बड़ा संगठन बन गया, लोग हमारे साथ जुड़े, कारवा बढ़ता गया। और इसी संगठन से हमने और भी कई धार्मिक गति बनाई है, जैसे भागवत कथा है, राम कथा है, क्लब है, और ये सही ढंग से चल रहा है। वैसे रामलीला जो है हमारी 25 साल से निरंतर चल रही है। हम सब लोग जो हैं, हमारे जितने भी रामलीला के सदस्य हैं या पदाधिकारी हैं, सब लगनशील हैं, दिन रात परिश्रम करते हैं। किसी को किसी पद का या किसी पैसे भेजने का किसी प्रकार का कोई लोभ नहीं है। मास्टर जी, एक सवाल ये भी है कि आज लगभग मान सकते हैं कि आखिरी दिन है लीला का, कल रावण दहन हो जाएगा, उसके बाद सभी अपने अपने कामों में जुट जाएंगे। तो साल भर आप कैसे इंतजार करते हैं इन दिनों का, क्योंकि एक परिवार की तरह आप इस पूरी जो आदर्श कला रचनात्मक संगठन है इसको चला रहे हैं? देखिएगा, इसके बाद तो फिर हमारा एक प्रोग्राम होता है क्लब का दिसंबर में, उसके बाद फिर कथा आ जाती है। फिर हम होली पर भी अच्छा प्रोग्राम करते हैं। यही आदर्श कला रचनात्मक संगठन मतलब कई धार्मिक गतिविधि करते हैं, जिसके अंदर हमारे जितने भी ये सदस्य हैं सब भाग लेते हैं और हर समय तैयार रहते हैं। जैसे भी इनको आदेश दिया जाता सबको मानना होता है। मेरा पूरा सम्मान करते हैं, अपने पिता की तरह मानते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जिन्होंने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया हो। सब ने जो आदेश दे दिया उन सब के लिए मानना है। और हर महीने में कोई न कोई हम धार्मिक गति करते रहते हैं। कभी निःशुल्क शिविर लगाते हैं स्वास्थ्य सेवा का, और कभी भंडारा भी करते हैं। मतलब कई प्रकार की धार्मिक गति हम करते रहते हैं। ये आदर्श नगर जब से हम रामलीला करते हैं, मंत्र करते आ रहे भगवान का, ये इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा धार्मिक गति होती है। यहाँ के लोगों के धर्म के प्रति आस्था होगी और जानते हैं कि भी कर्म जो है वो करना मनुष्य के अधिकार क्षेत्र में। जो मनुष्य सेवा भाव से कर्म करता है वो कर्म धर्म परिवर्तित हो जाता है। बिल्कुल। तो बाबूजी की बात सुन के हम ये बात कह सकते हैं कि आप आदर्श नगर को धर्म नगरी के नाम से विख्यात कर सकते हैं। हमारे साथ एक और सज्जन मौजूद हैं। सर, हम पूर्व एसएचओ हैं, मैं माफ़ी चाहूँगी बात करते हैं सर, क्योंकि आप पूर्व एसएचओ रहे हैं इस इलाके के, तो हम मान सकते हैं कि आपने बहुत सारी रामलीलाओं का भार अपने कंधों पर उठाया होगा। उनकी सुरक्षा की जो जिम्मेदारियाँ थी वो आपके कंधों पर रही होंगी, तो कैसे निभाया आपने अपना जो कार्यकाल था वो? मेरे कार्यकाल के दौरान मास्टर जय किशन जी और इनकी तमाम टीम और बाकी जो भी इस इलाके के लोग थे, उन्होंने मेरा सहयोग किया और मैंने उनका सहयोग किया। बहुत अच्छा यहाँ टाइम मेरा गुजरा। आप ये समझ लीजिए मुझे 15वां साल हो गया यहाँ से रिटायर हुए। इसके बावजूद भी जो मेरा को इतना प्रेम देते हैं ये, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरा इनके प्रति और इनका मेरे प्रति कितना सहयोग रहा होगा। और बहुत अच्छा टाइम गुजरा। लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया रहा मेरे टाइम में। मैंने अपना बैलेंस बना के रखा, पब्लिक के साथ भी, अपने स्टाफ के साथ भी और अपने सीनियर अफसरों के साथ भी। हमारे साथ और भी यहाँ पर जो पदाधिकारी हैं मौजूद हैं, हम बात करते हैं क्योंकि मंचन यहाँ पर शुरू होने वाला, तो हमें स्टेज को थोड़ा सा हमें स्पेस देना पड़ेगा। हमारे साथ उपाध्यक्ष मौजूद हैं अमित गुप्ता जी। बात करते हैं, लीला हर साल होती है और साल दर साल इसका जो स्तर है वो और बढ़ता जा रहा है। हम देख पा रहे हैं कि मंच भी बहुत बड़ा सजने लगा है। क्या कहना चाहेंगे? डिम्पल जी, आप बहुत सही बात कह रहे हो। हमारे 25 साल हो गए हमें रामलीला करते हुए और हर साल हम रामलीला में नई नई चीज़ें दिखाते हैं। 25 वर्ष पूरे होने पर आपको इतनी सुंदर लीला हमारे यहाँ पूरी जनता का, पूरा सहयोग का, सबका सहयोग रहा है हमें। 25 वर्ष पूरे होने पर हमें बड़ी ही खुशी है। पूरे हमारे चेयरमैन मास्टर जय किशन गोयल जी, प्रधान वीरेंद्र गोयल जी और उनकी हमारी पूरी टीम ने मिलजुल कर 25 सालों तक पूरा भविष्य, पूरा काम कार्य करा है और इसी तरह भी आगे हम करते रहेंगे। जैसे आप लोग याद भी रामलीला करते हैं, उसके बाद फिर हम पार्क भी सुनसान लगता है,
विष्णु सहस्त्रम भी इसी ने वो है। तो इसलिए हम प्रभु श्री राम से कहते हैं भी हमें इसी तरह अच्छी तरह ताकत देते रहे और हम प्रभु सभी क्षेत्रवासियों की सेवा करते रहे और अगले वर्ष भी इसी तरह हम प्रभु श्री राम की भव्य लीला करेंगे। जय श्री राम। बिल्कुल। हेमंत शर्मा जी हैं, बात करते हैं किस तरह की सुरक्षा के इंतजाम कैसे थे इस दौरान? इस दौरान आपने जो सुरक्षा की इंतजाम है आप खुद ही देख रहे हैं, भीड़ कितनी है। हमने हर अपने पॉइंट के ऊपर एक आदमी को लगाया हुआ है जो कि हमारी हर सुरक्षा को जांच करे। और हमने आपने देखा होगा लेडीज गार्ड भी ऐसा लगा रखे हैं कि किसी भी तरह का कोई भी अप्रिय घटना ना हो, जहाँ किसी बहन बेटी के साथ कोई भी घटना हो। हमने उस चीज सब कुछ चीज को ध्यान में रखते हुए हर जगह अपनी सिक्योरिटी लगाई हुई है और पुलिस का हमारे को साथ है और वो साथ हमारे लगे। बिल्कुल। संजय चावला जी हैं, स्वागताध्यक्ष हैं, इनसे भी बात करते हैं। सर, जब हम स्वागत की बात करते हैं तो माना जाता है कि स्वागत करके हम लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हैं। स्वागत की जिम्मेदारियां आपके कंधों पर है, कैसे निभाते हैं? हर साल हमारे साथ काफ़ी लोग जुड़ जाते हैं नए, और हम चाहते तो यही हैं कि सबको खुश रखें और सबको अगर हमने पास दिए हैं तो उनको पास के हिसाब से उनको सीट दें, सीट के लिए सीट व्यवस्था कराएं। और हर बार कोई ना कोई हम नई टेक्निक लेके आते हैं। जैसे इस बार हमने एलईडी लगाई है, एलईडी बड़ी शानदार है और लोगों को पसंद आ रही है। अगली बार इस बार हमने जो है जब शुरुआत की थी रामलीला की, तो उससे पहले खाटू श्याम जी का प्रोग्राम रखा था, वो भी हमारा बहुत सक्सेसफुल रहा। उसके बाद सोलो डांस कंपटीशन रखा जिसमें 300 बच्चों ने पार्ट लिया और उनको अपने टैलेंट दिखाने का मौका मिला। उसके बाद 2 अक्टूबर को हमने यहीं पर ही हेल्थ चेकअप कैंप लगाया जिसमें इसके क्षेत्र के सारे लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और उसका लाभ उठाया। उसके बाद हमारी अब रामलीला शुरू हुई है। तरुण कुमार गुप्ता महासचिव से लीला के हमारे साथ जुड़े हैं, बात करते हैं। सर, 25 साल का सफर बहुत सुहाना सफर होता है, तो ये 25 साल का सफर जो आपका रहा वो कैसा रहा? देखिए, 25 साल का सफ़र ऐसा है कि हमने रामलीला की शुरुआत सबसे पहले दशहरे से करी थी। 2 साल हमने दशहरा करा, उसके बाद लगातार 25 सालों से प्रभु श्री राम की लीला का मंचन करवाते आए हैं। एक बजट होता था पहले हमारे पास 10,000 रुपये का, उसके बाद लाखों में। आज हमारी लीला का बजट बहुत ज़्यादा है और बहुत सुंदर टेक्निक से हम लीला को चला रहे हैं। यहाँ पे देखें किस प्रकार से आपने एलईडी का प्रबंध किया गया है, रोडों पे एलईडी का प्रबंध किया गया है। 25 वर्षों से जो हमारी लीला चल रही है और निरंतर वही कमेटी हमारी चलती आ रही है 25 वर्षों से। हमेशा कमेटी में कोई भेदभाव नहीं हुआ है, हमेशा कमेटी वही रही है। और जैसा कि आपने कहा कि सभी लोग व्यस्त हो जाएंगे कामों में, सबके ऊपर भगवान की कृपा है। सब अपने अपने कामों में, कल से नहीं परसों 13 तारीख को एक हमारे सोलो प्रोग्राम है, बच्चों का ग्रुप डांस है जिसमें हम सब सम्मिलित होंगे, पूरी कमेटी के लोग। 14 तारीख से सब लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाएंगे और मैं चाहता हूं कि प्रभु श्री राम सभी के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें और इस प्रकार से जो हमारी रामलीला चल रही है और ऐसी आगे चलती रहे। बिल्कुल। प्रभु राम से सर आशीर्वाद तो चाह रहे हैं लीला के लिए, लेकिन लीला का स्तर जो हम देख रहे हैं, सर ने बताया 10,000 रुपए के बजट से ये लीला स्टार्ट हुई थी। 10,000 के बजट में सर क्या ही कर पाते होंगे, और आज जो हम मंचन देख रहे हैं तो इतना भव्य मंचन है कि कितने भी लाखों रुपए आ जाएं शायद वो भी कम पड़ जाए। देखो, ये भगवान श्री राम की लीला है और भगवान परशुराम आदर्श की लीला है और प्रभु राम ने जो सिखाया है इस रामलीला के मंचन से, जो हमारा जो 25 सालों से करते आ रहे हैं मास्टर जय किशन चेयरमैन जी, भाई जी तरुण सचिव जी, प्रधान वीरेंद्र जी, तो सभी टीम मिलके ये कराती है। 10,000 का वो टाइम था, आज लाखों में भी कम पड़ जाता है, क्योंकि मंचन भविष्य में जो रामलीला का करते हैं कोई ना कोई नई तकनीक लेके आते हैं और आज के जो हमारे बच्चे हैं इस समय में वो नई कोई ना कोई तकनीक देखना चाहते हैं और ये हमारी रामलीला सबसे भव्य रामलीला हो रही है। और नई एलईडी का या किसी भी चीज़ का ले लो, नया कोई ना कोई प्रोग्राम लेके आ रहे हैं अपने साथ। बहुत नए एक्सपेरिमेंट है जो ये रामलीला कर रही है। अध्यक्ष भी हमारे साथ जुड़े हैं, बात करते हैं वीरेंद्र जी, उनसे बात करते हैं। वीरेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे? बहुत समय से आप अध्यक्ष हैं और लगातार आपकी अध्यक्षता के अंदर ये लीला का जो मंचन है वो चल रहा है और हम देख पा रहे हैं कि साल दर साल इसका जो स्तर है वो बहुत ऊंचा होता जा रहा है। क्या कुछ चीज़ें आप कर रहे हैं हर साल, क्या कुछ बदलाव आप लेकर आते हैं जिसकी वजह से जो लीला है और भी ज़्यादा सुंदर से सुंदर होती जा रही है? मैं क्विक न्यूज़ का धन्यवाद देता हूं। आप लगातार आज 10 दिन से हमारे साथ लगे हुए, सारी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं 25 साल हो गए मुझे अध्यक्ष, मैं 25 शुरू से ही हूँ। मतलब रामलीला जो स्टार्ट करी हुई है हम लोगों की मेहनत से, हम लोगों ने खुद दरिया बिछाई हैं, खुद स्टेज खड़े हैं, खुद वो करे हैं, वहाँ से हम चले हैं। तो छोटे से बजट से हमने ये शुरुआत करी और धीरे धीरे बढ़ते आज ये पूरा वृक्ष बन गया।
और आप 25वीं रामलीला हमारी देख रहे हो कितने भव्य रूप से हो रही है। इसमें हमारे चेयरमैन साहब मास्टर जयकिशन जी का योगदान, हमारी समिति तरुण गुप्ता जी का, कैशियर मुकेश बंसल जी का। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, शुरू से मैं जैसे प्रेसिडेंट हूँ, हमारे चेयरमैन साहब मास्टर जी, टोटल कमेटी वही चल रही है, वही जनरल सेक्रेटरी है, वही प्रधान है, वही कैशियर है, मतलब कोई चेंज ही नहीं होता, किसी को पोस्ट की भूख ही नहीं है। सब काम करने, राम भक्त है, राम काम करने आए हैं, राम का काम करना है, यही हमारे अंदर इच्छा है। हम तो हमारे बीच में, हमारी कमेटी में सेवा भाव है, सब अपनी जेबों से पैसा खर्चते हैं, सब हम डोनेशन इकट्ठा करते हैं, क्योंकि इतना बड़ा भव्य रूप एक हमारी पॉकेट से तो होगा नहीं, सारे समाज से पैसा लेना पड़ता है, सारे क्षेत्र से पैसा लेना पड़ता है, जब जाके इतना बड़ा पेड़ लगता है। आज हमें 2 महीने से हम लगे हुए हैं, आप देख रहे हो कितना भव्य रूप है, स्टेज की आप हमारी दृश्य देख रहे हो कि LED लगाई हुई है, सारा कुछ लगाया हुआ, आप सब देख ही रहे हो। वीरेंद्र गोयल जी, एक सवाल मन में है कि बहुत सी रामलीला ऐसी होती हैं जो आपने बताया कि बहुत छोटे बजट से शुरू हुई थी, तो ऐसी रामलीला को अक्सर देखा जाता है कि कलाकार भी खुद ही बनते हैं। क्या इस रामलीला के साथ भी कुछ इस तरह की कहानियां जुड़ी हैं? कुछ आपके ही जो पदाधिकारी थे वो लीला के अंदर मंचन करते हो? मैं आपको बताऊं, मैंने खुद लीला करी है। अहिल्या का पार्ट मैंने खुद रामलीला में करा है, सुग्रीव का पार्ट मैंने खुद करा है, छोटे छोटे पार्ट तो मैंने कितने राजा महाराजा के, हमारे चेयरमैन साहब ने राजा का रोल करा था सीता स्वयंवर में, हमारे तरुण गुप्ता जी ने, अमित जी ने, सबने रोल किए। हम पहले रोल ही करते थे, खुद ही रामलीला करते थे। ये तो भव्य रूप से धीरे धीरे चलेगा ही भाई, इतना भव्य रूप है, हम खाली रामलीला करेंगे तो डोनेशन कौन इकट्ठी करेगा, मैनेजमेंट सुरक्षा व्यवस्था कौन देखेगा, सारा कुछ। इसलिए हमने ये पार्ट में लगा दिया, तो बाहर से टीम बुलाते हैं रामलीला करने के लिए, और यहाँ हम पैसा सारा इकट्ठा करके और बिल्कुल ठीक पैसा लगाते हैं, जिससे लोग हमारे को और ज़्यादा से ज़्यादा चंदा देते हैं और अपनी पॉकेट से खरीदते हैं हम। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट विनीत जी हमारे साथ जुड़े हैं, बात करते हैं। विनीत जी, आदर्श रचनात्मक कला जो संगठन है 25 वर्षों से लगातार प्रयास कर रहा है कि अच्छी से अच्छी रामलीला क्षेत्रवासियों को दिखाए और भव्य रामलीला का जो मंचन है इनके द्वारा किया जाए। इनके प्रयासों के लिए, इनके 25 साल के संघर्ष के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत मुश्किल होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इतने लंबे समय तक कोई भी प्रोग्राम करना, और सारी चीज़ें होती हैं। ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, आप लोगों को संगठित रखने की बात करें, आप फाइनेंशियल जो एस्पेक्ट होता है उसकी बात करें, और किस तरह परफॉर्म करा जाए, तो मुझे लगता है आदर्श कला रचनात्मक संगठन जो है बहुत अच्छे से 25 साल से यहाँ हमारे क्षेत्र के अंदर कार्य कर रहा है। जिस तरह से रामलीला का मंचन किया जाता है वो बिल्कुल सराहनीय है। हमारे बच्चों में हिंदुत्व को लेकर, हमारे बच्चों में किस तरह से हिंदू धर्म को लेकर क्या संस्कृति हमारी है, उसको मैसेज जो देने की एक बात होनी चाहिए रामलीला के अंदर, वो मुझे यहाँ देखने में आती है। और मैं बिल्कुल धन्यवाद करना चाहूँगा जो हमारा संगठन है आदर्श कला रचनात्मक संगठन, उसके सभी सदस्य, उसके सभी जो ऑफिस बेयर्स हैं, उनका जो इतने अच्छे और इतने लंबे समय से हम लोगों को इतनी भव्य रामलीला देखने का। 25 सालों से बहुत ही शानदार रामलीला का मंचन कर रहा है। इनके ही पदाधिकारी मिलकर पहले लीला का मंचन किया करते थे, आज स्तर इतना बड़ा है कि कलाकारों को बुलाकर, कमेटी को बुलाकर यहाँ पर मंचन कराया जाता है। लेकिन भाव अभी भी वही है कि जिस तरह से 25 साल पहले वो लोगों को श्री राम के उपदेश पहुँचाना चाहते थे, आज भी उसी उद्देश्य के साथ ये लीला का मंचन कर रहे हैं। ऐसी तमाम और अपडेट्स के लिए बने रहिए क्विक न्यूज़ के साथ। नमस्कार।